अपराधियों की बात की जाए तो कई पूर्वांचल के बाहुबलियों और माफियाओं के नाम जुबान पर आते हैं, लेकिन कानपुर के विकास दुबे का नाम तब सामने आया जब 2 जुलाई 2020 की आधी रात चौबेपुर के बिकरू गांव में दुबे और उसके गुर्गों ने डीएसपी एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और यूपी के वांछित अपराधियों में से एक और 5 लाख के इनामी रहे विकास दुबे ने 90 के दशक में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। स्थानीय नेताओं के राजनीतिक संरक्षण के चलते वह पहले मारपीट करता, छोटे मोटे अपराध करता और रंगदारी वसूलता था। मामला बढ़ता तो पुलिस थाने ले जाती, लेकिन फिर से वो छूट जाता। इसके बाद उसने एक गैंग बनाई और गुर्गों के साथ मिलकर वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि बुराई का अंत जरूर होता है, और वही हुआ विकास दुबे के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास शो पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी विकास दुबे के जुर्म की कहानी की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिकरू कांड वाली वो काली रात, गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला था गांव। विकास दुबे गैंग ने मचाया था हाहाकार, 8 पुलिस वालों को सुलाया मौत की नींद। विकास दुबे विकरू कांड का मास्टरमाइंड था। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उसने अपने साथी बदमाशों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला बोल दिया था और इसमें 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। केस की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश पंचम दुर्गेश की कोर्ट में चल रही है। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया के मुताबिक आज कोर्ट ने आदेश दिया है, जिसमें 30 आरोपियों में 7 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। वहीं अन्य आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि बिकरू हत्याकांड के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे कानपुर एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि विकास दुबे की आखिर कहानी क्या है। अपराध के साए में पनपता कानपुर का विकरू गांव मुख्य शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर, जहां अपराध की अपनी ही एक दुनिया थी और उस दुनिया का अकेला बादशाह था गैंगस्टर विकास दुबे। लूट, डकैती, हत्या, अपहरण जैसे संगीन अपराधों में लिप्त होने पर भी राजनीतिक संरक्षण में विकास दुबे अपने अपराधों की पटकथा लिख रहा था। मौजूदा साल 2020 जिले का काल का वर्ष कहना ज्यादा मुनासिब होगा। इसी साल कोरोना महामारी के बीच बिकरू में आपराधिक महामारी का बोलबाला था। इस आपराधिक महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए 2 से 3 जुलाई की दरमियानी रात सीओ देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विकरू गांव में धावा बोल दिया, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था और कहते हैं कि होनी को टाला नहीं जा सकता। दरअसल पुलिस विभाग के किसी विभीषण ने विकास दुबे को इस एक्शन की जानकारी पहले ही दी थी और उसे सावधान कर दिया। एक साथ 3 थानों का फोर्स पूरी तैयारी के साथ रात के अंधेरे में विकास दुबे को दबोचने पहुंचा। थाने के सबसे छोटे पद से लेकर एसपी रैंक तक के अधिकारी छापेमारी करने पहुंचे। छापेमारी करने गई टीम में अधिकांश पुलिसकर्मी पहली बार ही बिकरू से रूबरू हुए थे। बिकरू गांव में जैसे ही पुलिस पहुंची, गांव का नजारा हैरान करने वाला था। एक अलग ही मंजर था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। गांव के अंदर जाने के लिए पुलिस की टीम आगे बढ़ी, लेकिन सामने जेसीबी मशीन खड़ी थी। रास्ता इतना संकरा कि गाड़ी तो दूर की बात थी, पुलिस वाले पैदल भी बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। जेसीबी मशीन को पार कर पुलिस वाले एक एक कर आगे बढ़ने लगे। अपराधियों के खात्मे का हौसला अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। थोड़ी दूर चलकर पुलिस की टीम गैंगस्टर के घर के कोने तक पहुंच गई। यहाँ पुलिसकर्मी ने विकास दुबे के छत पर टॉर्च मारी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही बदमाशों तक पहुंची, चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बारिश और भीषण अंधकार के बीच पुलिस के जाबाज अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच जिसे जहां पनाह मिली, वो अपनी जान बचाने के लिए वहीं पे छिप गया। जब भी उस रात की चर्चा होती है, लोगों की रूह कांप जाती है। उस खूनी रात की कहानी बताते हुए हादसे में घायल पुलिस अजय कश्यप की आंखें अपने साथियों के लिए डबडबा जाती हैं।
वो बताते हैं कि पहली बार में ही बदमाशों ने 20 से 22 राउंड फायरिंग शुरू कर दी। गोली सिपाही अजय सेंगर और सिपाही अजय कश्यप को लगी। घायल पुलिसकर्मियों ने कवरिंग फायर करते हुए पहले एक दीवार और ट्रॉली की आड़ ली और एक क्षतिग्रस्त मकान से होते हुए गली में पहुंच गए, जिसके बाद घायल पुलिस वाले किसी तरह जान बचाते हुए अपनी जीप तक पहुंचे और वहां मौजूद आला अधिकारियों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। अजय ने बताया कि उसको अपने बचने की इतनी खुशी नहीं है जितना दुख अपने साथियों की शहादत का है। अंधाधुंध फायरिंग की ऐसी वारदात शायद ही किसी ने कभी देखी होगी या सुनी होगी। पूरा गांव सन्नाटे में लीन था, या यूं कहे कि गैंगस्टर विकास दुबे के डर से सहमा हुआ था, अपने घरों में दुबका हुआ था। बेखौफ अपराधी पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। जो भी पुलिस वाला उनके सामने आ जाए उसे ही अपना निशाना बना रहे थे। बदमाशों की गोलियों से बचने के लिए सीओ देवेंद्र मिश्रा जान बचाने के लिए एक घर में कूद गए। उसके बाद जो हुआ उस घर में मौजूद बहू ने बताया। जानकारी के अनुसार फायरिंग की आवाज से हमारे बच्चे सहमे हुए थे। हम घर के अंदर बंद हो गए। बाहर से आवाज आ रही थी, अम्मा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पुलिस की कराहती हुई आवाज से कलेजा फटा जा रहा था, लेकिन फायरिंग इतनी तेज थी कि हम आगे बढ़कर दरवाजा ना खोल सके। थोड़ी देर में वो पुलिस वाला वहीं पर लेट गया। उसने आगे बताया कि कुछ ही मिनट बीते होंगे कि सामने के छत से आवाज आई कि वो देखो वहां लेटा हुआ है, और असलहे तमंचे के साथ कई लोग हमारे आंगन में कूद गए। उसके बाद उस पुलिस वाले पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग की आवाज से बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैं रात भर बच्चों को गोद में बिठाकर सहमी हुई एक बंद कमरे में बैठी रही। सुबह दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो मैं बाहर निकली और देखा तो सामने पुलिस वाले खड़े थे और पूछताछ करने आई पुलिस ने बताया कि रात में जिस पुलिस वाले की बेरहमी से हत्या की गई वो सीओ साहब थे। कानपुर के खूनी रात की ये कहानी किसी और ने नहीं बल्कि गैंगस्टर विकास दुबे के मामा की बहू ने सुनाई। वही मामा प्रेम प्रकाश पांडे, जिसे पुलिस वालों ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया और इस महिला का पति फरार हो गया। कानपुर के विकरू गांव में उस रात सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र, एसओ शिवराज महेश यादव, एक सब इंस्पेक्टर और 5 सिपाही शहीद हो गए। यही नहीं, एसओ बिठूर समेत 4 पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल भी हुए। सुबह जैसे ही 8 जाबाजों की शहादत की खबर मिली, सबकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। अपने साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए सूबे की पुलिस गैंगस्टर विकास और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही था कि बदमाशों को पुलिस के आने की खबर किसने दी। ये जांच के मुख्य विषयों में शामिल था। धीरे धीरे चिट्ठे खोलते गए और खाकी ही खाकी के खिलाफ सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। कई पुलिस वालों पर मुखबिरी का आरोप लगा, जिसमें मुख्य आरोपी चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी रहे और उनकी गिरफ्तारी भी की गई। इस घटना के बाद विकास के गैंग का शार्प शूटर अमर दुबे का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। अमर की शादी 4 दिन पहले ही विकास ने अपने घर से ही बड़े धूमधाम से कराई थी। अमर विकास के बेहद करीब था। विकास की नजरों से उसकी दिल की बात समझ जाता, एक इशारे पर गोलियों की बौछार कर देता। 2-3 जुलाई की रात भी उसने ऐसा ही किया। उस रात खाकी को लाल करने का उस पर भूत सवार था, जो सामने आया मारता गया। घटना को अंजाम देकर वो भी बिकरू से फरार हो गया। पुलिस तलाश में जुटी रही। आखिरकार उस खूनी रात का सबसे खूंखार हत्यारा अमर यूपी के हमीरपुर में पुलिस की पकड़ में आ गया और पुलिस ने उसे एनकाउंटर में मार गिराया। इस तरह एक के बाद एक हत्यारों को मारा जा रहा था, लेकिन विकास अभी भी फरार था। घटना के 7वें दिन यानी 9 जुलाई को विकास कई राज्य घूमते हुए महाकाल के दरबार उज्जैन में पहुंचा और यहीं खत्म हुई चूहे बिल्ली की खेल। 9 जुलाई को महाकाल के चौखट से विकास को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस समय सवाल भी खड़ा हुआ कि गिरफ्तारी है या सरेंडर। गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ सड़क के रास्ते विकास को लेकर कानपुर के लिए रवाना हो गई। पूरे देश को विकास के कानपुर पहुंचने का इंतजार था। 10 जुलाई को विकास को लेकर टीम कानपुर में दाखिल हुई। कानपुर से पहले पड़ने वाले 12 टोल नाके पर मीडिया और बाकी गाड़ियों को चेक इन और सुरक्षा की नजर से रोक दिया गया। इसके करीब 20 मिनट बाद खबर आई कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया।
कानपुर के भौती गांव में पुलिस ने विकास को मार गिराया, जिस माटी से खूनी पटकथा शुरू हुई, कई राज्यों का सफर तय करते हुए वहीं आकर खत्म हो गई। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।